क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं जैसे जिंदगी में कुछ तो मिसिंग है? आप बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन अंदर से खाली खाली सा लगता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। वॉट इट टेक्स टू बी फ्री एक ऐसी किताब है जो हमें हमारी सबसे बड़ी इनर स्ट्रगल से फेस कराती है, फ्रीडम की तलाश। लेकिन ये फ्रीडम सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या किसी फैंसी लाइफस्टाइल की बात नहीं करती। ये बात करती है असली इनर फ्रीडम की। वो आज़ादी जहां हम अपने डर, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की नॉइज से खुद को आज़ाद कर सकें। लेखक डैरियस फोरो एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको कॉन्शियस डिसीजंस लेना सीखना होगा, अवेयरनेस जस्ट जगानी होगी, और ये समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद ही हैं। इस किताब का हर चैप्टर एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आपने अपनी फ्रीडम किन किन छोटी चीजों के बदले गंवा दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये किताब आपको सिर्फ आपकी बंदिशें नहीं दिखाती, बल्कि रास्ता भी बताती है कि कैसे आप खुद को फ्री कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, अंदर से बाहर तक। तो चलिए, अब हम चैप्टर बाय चैप्टर इस किताब की गहराई में उतरते हैं। तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोलने के लिए। चैप्टर 1, आजादी का असली मतलब, फ्रीडम इज अ माइंडसेट। इस किताब का पहला चैप्टर एक बेहद जरूरी और डीप सवाल से शुरू होता है। क्या आप वाकई आजाद हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है पैसों की कमी ना होना, अपना स्केड्यूल खुद तय करना, या किसी के अधीन काम ना करना। लेकिन डेरियस फुरू यहां एक अलग ही नजरिया लेकर आते हैं। आजादी सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, ये एक माइंडसेट है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो बाहर से पूरी तरह आजाद नजर आते हैं। वो अमीर हैं, उनके पास अपना बिजनेस है, उनका कोई बॉस नहीं है। लेकिन अंदर से वो अभी भी डर, गिल्ट, शेम और ओवर थिंकिंग की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलते हैं। ऐसी आजादी सिर्फ एक इल्यूजन होती है। डैरियस कहते हैं कि असल आजादी तभी आती है जब इंसान खुद को मेंटली, इमोशनली और सोशली बंधनों से आजाद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि ये है कि आप अपनी चॉइसेस खुद करें, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में ना दें। यू आर नॉट फ्री अंटिल यू ओन योर थॉट्स। अगर आपके विचार, आपके इमोशंस, आपके डिसीजंस हमेशा बाहरी दुनिया से कंट्रोल हो रहे हैं, तो आप इंटरनली फ्री नहीं हैं। कभी सोचा है क्यों हम बार बार वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते? क्यों हम ना कहने से डरते हैं? क्यों हम सोशल अप्रूवल के पीछे भागते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कंडीशनिंग। बचपन से सोसाइटी, स्कूल, फैमिली ने हमें सिखाया है कि कैसे जीना है, और हम कभी सोचते ही नहीं कि क्या यही मेरी असली चाहत है। द चेन्स वी डोंट सी, अदृश्य जंजीरें। लेखक कहते हैं कि इंसान के जीवन की सबसे खतरनाक जंजीरें वो होती हैं जो दिखती नहीं हैं, जैसे सेल्फ डाउट, लोगों की राय से डर, फेलियर का डर, या खुद को छोटा समझना। ये इनविजिबल चेन्स हमें हर दिन एक कंफर्टेबल केज में बंद रखती हैं। हम सोचते हैं अभी तो जॉब है, इनकम ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन अंदर एक आवाज कहती है, तू इससे ज्यादा केपेबल है। लेकिन हम उस इनर वॉइस को दबा देते हैं क्योंकि हमें सच से डर लगता है। इस किताब का पहला चैप्टर उसी डर से हमारी मुलाकात कराता है। ब्रेकिंग फ्री स्टार्ट्स विथ अवेयरनेस। लेखक कहते हैं कि पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये समझना कि मैं अभी कहां पर हूं, कौन सी बातें मुझे रोक रही हैं, और किस माइंडसेट में मैं जी रहा हूं। जब तक हम इस बात को नहीं पहचानेंगे कि हमारी जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही है, तब तक हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही पहला दरवाजा खुलता है। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 1। रोज खुद से पूछें, क्या मेरी आज की चॉइसेस मुझे अंदर से आजाद महसूस करवा रही हैं या नहीं? ऑब्जर्व योर थॉट्स। क्या आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं या किसी और की सोच के मुताबिक?
स्टार्ट जर्नलिंग। दिन के अंत में लिखिए कि आपने किन किन चीजों को सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए किया। सेट एन बाउंड्री दिस वीक। किसी एक चीज या इंसान से ना कहें जहां आपको डर लगता है। निष्कर्ष, फ्रीडम एक दिन में नहीं आती। ये कोई बाहरी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कहीं से मिल जाए। ये एक इंटरनल रियलाइजेशन है, एक स्लो प्रोसेस है जो अवेयरनेस, करेज और कंटिन्यूअस चॉइस से बनती है। पहला चैप्टर यही सिखाता है, अभी से अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप अपनी ही सोच के गुलाम हो, तब तक आप किसी भी लग्जरी या सक्सेस के बावजूद आजाद नहीं कहलाते। चैप्टर 2, आप जो बनते हैं वो आप सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी लेकिन सच्ची बात से होती है। आपकी सोच आपकी पहचान है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी जिंदगी भी सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच आजाद है, बोल्ड है, क्रिएटिव है, तो आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी फियर, किसी भी लिमिटेशन से ऊपर उठ सकते हैं। डैरियस फोरूस इस चैप्टर में ये समझाते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी हैबिट्स और डिसीजंस, ये सब उस माइंडसेट से बनते हैं जो हम हर रोज जीते हैं। और यही माइंडसेट हमें या तो फ्री बनाता है या एक इनविजिबल केज में बंद कर देता है। सोच का दायरा, आपकी दुनिया की सीमा। इस दुनिया में कुछ लोग हमेशा मुश्किलों में भी रास्ते खोज लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज के बीच भी डर जाते हैं। क्यों? फर्क सिर्फ सोच का है। लेखक कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप एक्शंस लेते हैं, और फिर वही एक्शंस मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। मतलब अगर आप हर बार खुद को लेस केपेबल, अनलकी या एवरेज मानते हो, तो आप वही बनते चले जाते हो। थॉट लूप्स, वो साइकिल जो आपको रिपीट कराती है। डेरियस इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, थॉट लूप्स। हर इंसान के दिमाग में कुछ रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, अगर फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे। ये थॉट्स हर दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे ये आपकी बिलीफ बन जाते हैं। फिर चाहे आप कोई नया काम शुरू करें या कोई फैसला लें, वही पुराने थॉट्स आपको रोक लेते हैं। फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले इन थॉट लूप्स को ब्रेक करना जरूरी है। ब्रेक द पैटर्न। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। अब सवाल है, इन सोच की जंजीरों को तोड़ें कैसे? लेखक इसके लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स शेयर करते हैं। अवेयरनेस पैदा करो। दिन भर में अपने रिपीटेटिव थॉट्स को नोट करो। कौन सी बातें बार बार आ रही हैं? क्वेश्चन दम। हर नेगेटिव थॉट से पूछो, क्या यह सच है? एग्जाम्पल, अगर माइंड कहता है तू कभी सफल नहीं हो सकता, तो पूछो, क्या सच में कभी नहीं? रिप्लेस करो। हर लिमिटिंग थॉट की जगह एक एम्पावरिंग थॉट डालो। एग्जाम्पल, मैं नहीं कर सकता की जगह कहो, मैं सीख सकता हूं। फोकस क्रिएट्स रियलिटी। डैरियस ये भी बताते हैं कि हमारा दिमाग उसी चीज को रियलिटी बनाना शुरू करता है जिस पर हम फोकस करते हैं। अगर आप लगातार डर, फेलियर या कमी पर फोकस कर रहे हो, तो वही आपके बिहेवियर और रिजल्ट्स में दिखेगा। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी, लर्निंग और ग्रोथ पर ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक न्यू डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। वेयर योर अटेंशन गोज, योर लाइफ फ्लोज। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 2। रोजाना 10 मिनट सेल्फ टॉक करें। अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। डेली एक थॉट को चैलेंज करें। कोई एक ऐसा थॉट जो आपको रोकता है, उसे लिखें और लॉजिक से उसका जवाब दें। नेगेटिव सेल्फ टॉक पर ब्रेक लगाएं। जब भी दिमाग कुछ लिमिट करने वाली बात कहे, एक पॉज लें और डीप ब्रेथ लें। इसे प्रैक्टिस बनाएं। विजुअलाइजेशन करें। हर दिन कुछ मिनट आंख बंद करके इमेजिन करें कि आप अपनी बेस्ट वर्जन की तरह बिहेव कर रहे हैं। निष्कर्ष, चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी खुद की सोच से होती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है, तब आप खुद को किसी भी हालात से आजाद कर सकते हैं। आपका माइंड ही आपका मालिक है, लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ उसे गाइड करें,
तो यही माइंड आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है। चैप्टर 3, फियर इज नॉट द एनिमी। डर आपका दुश्मन नहीं है, डैरियस फुरो। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सीधी लेकिन इम्पैक्टफुल बात से करते हैं। डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, डर को समझने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक डर खत्म नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन लेखक बताते हैं कि डर एक रुकावट नहीं है, बल्कि एक संकेत, सिग्नल है, जो आपको बताता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं। और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। डर क्यों होता है? डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक प्राचीन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो आपको खतरे से बचाने के लिए इवॉल्व्ड हुआ है। लेकिन आज के दौर में वो खतरे फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल हो गए हैं। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो? इन सवालों से हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है और हम एक्शन लेने से पीछे हट जाते हैं। लेखक कहते हैं, ये डर आपको रोकने नहीं, प्रिपेयर करने के लिए होता है। डर के पीछे छिपा ग्रोथ का रास्ता, हर डर के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, जैसे स्टेज पर बोलने से, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने से, नया काम शुरू करने से, तो बहुत संभव है कि वहीं पर आपका अगला लेवल छुपा हुआ है। डैरियस एक पावरफुल तरीका बताते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी डर लगे, खुद से पूछो, क्या मैं इस डर को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि ये सच में खतरनाक है, या सिर्फ इसलिए कि ये नया और अनकंफर्टेबल है? इस सवाल का जवाब आपको क्लैरिटी देगा और फिर डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। कंफर्ट जोन वर्स ग्रोथ जोन। लेखक यहां एक सिंपल कंपैरिजन देते हैं। कंफर्ट जोन, ग्रोथ जोन, सेफ्टी में रहना, रिस्क लेना, रूटीन काम करना, कुछ नया ट्राई करना, ओवर थिंकिंग करना, एक्शन लेना, फियर से बचना, फियर को फेस करना। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे तो लाइफ प्रिडिक्टेबल और लिमिटेड होगी। लेकिन जैसे ही आप ग्रोथ जोन में आते हो, आपकी लर्निंग, कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई होने लगती हैं। की क्वोट, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द चॉइस टू एक्ट डिस्पाइट द फियर। बहादुरी का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। चैप्टर 3 से एक्शन स्टेप्स। फियर जर्नल शुरू करें। हर बार जब आप किसी डर को फील करें, उसे लिखें। कब, क्यों और कैसा लगा, इससे क्लैरिटी मिलेगी। हर हफ्ते एक डर को फेस करें। कोई छोटा सा अनकंफर्टेबल एक्शन लें जो आपको थोड़ा डराता है, जैसे किसी अननोन से बात करना, किसी को अपना आइडिया बताना, या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जब भी डर महसूस हो, 5 गहरी सांसें लें। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करेगा और आपका माइंड डिसीजन लेने के लिए रेडी रहेगा। विजुअलाइजेशन करें। खुद को उस काम को करते हुए इमेजिन करें जिससे आप डरते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस को पहले ही एक्सपोजर दे देता है। निष्कर्ष, डर से भागने की बजाय अगर आप उसे समझते हैं, फेस करते हैं और उससे सीखते हैं, तो वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। फ्रीडम का रास्ता डर के उस पार है। और याद रखिए, डर केवल एक साइन बोर्ड है जो कह रहा है, इधर जाओ, यहां पर तुम्हारा नेक्स्ट लेवल छिपा है। चैप्टर 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकाने वाली चीजों का सफाया। डैरियस फोरो इस अध्याय में एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रैक्शन है। आज की दुनिया में हम सराउंडेड हैं ऐसी चीजों से जो हमारी अटेंशन को खींचती रहती हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, यूजलेस कॉन्वर्जेशंस, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन और एंडलेस स्क्रॉलिंग। और यही डिस्ट्रैक्शंस हमें फ्रीडम से दूर और फ्रस्ट्रेशन के करीब ले जाती हैं। डिस्ट्रैक्शन का नया नाम मॉडर्न स्लेवरी। लेखक कहते हैं, आज की मॉडर्न स्लेवरी कोई फिजिकल जंजीर नहीं है, बल्कि फोन का एडिक्शन, कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स, ईमेल्स और मैसेजेस का एंडलेस लूप, नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग और माइंडलेस डोपामाइन चेसिंग। यह सारी चीजें हमारे ब्रेन को स्कैटर कर देती हैं। और जब माइंड स्कैटर होता है तो फोकस इम्पॉसिबल हो जाता है।
और जब फोकस नहीं होता तो ना क्लैरिटी आती है ना फ्रीडम। माइंड को खाली क्यों करना जरूरी है? जैसे एक कंप्यूटर में बहुत सारे टैब्स ओपन हों तो सिस्टम स्लो हो जाता है, वैसे ही अगर आपके दिमाग में हजारों चीजें एक साथ चल रही हों तो आपकी थिंकिंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग सब पर असर पड़ेगा। डारियस कहते हैं, आपका माइंड एक कंटेनर है, उसमें क्लैरिटी तभी आएगी जब आप बेकार की चीजें बाहर निकालेंगे। डिस्ट्रैक्शंस हटाने के 4 प्रैक्टिकल तरीके। 1. डिजिटल डीक्लटर करें। अपने फोन से वो ऐप्स हटाइए जो आपका टाइम खा रही हैं। नोटिफिकेशन बंद कीजिए। स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। एक इंटेंशनल रूल बनाइए, जैसे नो फोन बिफोर 9 AM या सोशल मीडिया सिर्फ 20 मिनट्स रोज। डू एनवायरनमेंट को क्लीन करें। आप जहां काम करते हैं उस जगह पर अगर चीजें बिखरी होंगी तो माइंड भी बिखरा रहेगा। एक सिंपल, क्लीन, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस आपके फोकस को बढ़ा सकता है। 3. एक नो लिस्ट बनाइए। ये वो चीजें होती हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे नो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग ड्यूरिंग वर्क आवर्स या नो चेकिंग फोन ड्यूरिंग मील्स। इसे एक स्टिकी नोट पर लिखकर अपने सामने रखें। 4. डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करें। हर दिन 60 से 85 मिनट का एक ऐसा ब्लॉक रखें जहां आप बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करें। इस समय में फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखें। इनर डिस्ट्रैक्शंस को भी हटाइए। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आते। कई बार पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर एंजाइटी और कांस्टेंट सेल्फ डाउट ये भी आपकी क्लैरिटी को खराब करते हैं। इनसे निपटने के लिए डैरियस 2 तरीके बताते हैं। मॉर्निंग जर्नलिंग। हर सुबह 5 मिनट अपने थॉट्स को पेपर पर उतारिए। जो भी कंफ्यूजन है उन्हें बाहर निकालिए। इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने पर एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, आज मैंने अपना टाइम कहां वेस्ट किया। ये 2 सिंपल हैबिट्स आपके अंदर के शोर को कम करेंगी और फोकस बढ़ाएंगी। फाइनल मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर। डिस्ट्रैक्शन आपका वक्त नहीं खाती, ये आपकी जिंदगी खा जाती है। अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन में खो रहे हैं तो 1 साल में आप करीब 1000 घंटे बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, उस वक्त में आप क्या क्या कर सकते थे। चैप्टर 4 से एक्शन स्टेप्स। फोन डिटॉक्स करके केवल जरूरी ऐप्स रखें। हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप वर्क के लिए ब्लॉक करें। मॉर्निंग और इवनिंग जर्नलिंग शुरू करें। एक नो लिस्ट बनाकर उसे विजिबल रखें। निष्कर्ष, स्पष्टता और आजादी के रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट है विचलन। इसे हटाना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। जो अपने समय को बचाता है वो अपनी आजादी की डायरेक्शन में चल पड़ता है। चैप्टर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी के कप्तान बनो। डारियस फोरो इस चैप्टर में एक बहुत सीधी लेकिन पावरफुल बात करते हैं। आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, चाहे आप माने या ना माने। अगर आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में फ्रीडम चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स, हेल्थ या इनर पीस, तो सबसे पहली शर्त है पूरी जिम्मेदारी लेना। 100% जिम्मेदारी। हर चीज की जिम्मेदारी लेना क्या मतलब है? बहुत से लोग सोचते हैं कि वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन डारियस कहते हैं ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप ब्लेम करना बंद कर देते हैं, चाहे हालात पर, लोगों पर या किस्मत पर। आपका बॉस टॉक्सिक है, फिर भी आपकी नौकरी आपकी चॉइस है। आपके घर में सपोर्ट नहीं है, फिर भी आपको एक्शंस लेने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आए हैं, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेदारी लेना मतलब है कोई एक्सक्यूज ना बनाना। माइंडसेट शिफ्ट। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं जब आप ऑनेस्टली खुद से कह पाते हो, हां, मेरी करंट रियलिटी मेरी चॉइसेस का नतीजा है, तो वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि ब्लेमिंग दूसरों को बहुत आसान लगता है, लेकिन ब्लेमिंग से आपको सिर्फ एक चीज मिलती है, हेल्पलेसनेस, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको मिलता है पावर और कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल वर्स सर्कल ऑफ कंसर्न।
डैरियस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न। ये वो चीजें हैं जिनकी चिंता तो हमें होती है, लेकिन हम उनका कुछ कर नहीं सकते, जैसे दुनिया की पॉलिटिक्स, दूसरों का बिहेवियर, इकोनॉमी एटसेट्रा। सर्कल ऑफ कंट्रोल ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, हमारी सोच, हमारा काम, हमारे हैबिट्स और हमारे फैसले। जो लोग सिर्फ कंसर्न में फंसे रहते हैं वो कंप्लेन करते हैं। जो लोग कंट्रोल पर फोकस करते हैं वो चेंज क्रिएट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के 4 प्रैक्टिकल तरीके। 1, खुद से सवाल पूछो, ब्लेम मत करो। ब्लेम करने से पहले खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है? जैसे, अगर आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्या आपने इंप्रूवमेंट के लिए कोई ऑनेस्ट कोशिश की है? 2, हर दिन जर्नलिंग करें। रात को 5 मिनट निकाल कर लिखिए, आज मैंने कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मैंने कहां एक्सक्यूजेस बनाए। यह आपको ब्रूटली ऑनेस्ट बनने में मदद करेगा। 3, लैंग्वेज चेंज करें। एक्सक्यूजेस वाली लैंग्वेज छोड़िए और ओनरशिप वाली लैंग्वेज अपनाइए। इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरे पास टाइम नहीं है, कहिए मैंने टाइम नहीं बनाया। वो बहुत लकी है, कहिए मैंने अब तक उतनी मेहनत नहीं की। 4, अपने गोल्स को लिखकर डेली रिव्यू करें। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आप नेचुरली जिम्मेदारी लेने लगते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं बहकते, आप एक्सक्यूज देने के बजाय एक्शन लेते हैं। हार्ड ट्रूथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैरी है, लेकिन यही फ्रीडम है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैरी लगती है क्योंकि इसका मतलब है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर उस मंजिल तक ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। डैरियस कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पूरी आजादी चाहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। चैप्टर 5 से एक्शन स्टेप्स। ब्लेमिंग की हैबिट छोड़ें और हर सिचुएशन में अपना रोल एनालाइज करें। मैं जिम्मेदार वाली थिंकिंग अडॉप्ट करें। हर दिन अपने एक्शंस और एक्सक्यूजेस का जर्नलिंग करें। सर्कल ऑफ कंट्रोल पर फोकस करें, ना कि सर्कल ऑफ कंसर्न पर। निष्कर्ष, अगर आप सच में फ्री होना चाहते हैं, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, तो पहले अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालिए। एक्सक्यूजेस को छोड़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाइए और जिंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइए जो आप डिजर्व करते हैं। चैप्टर 6, फोकस। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, डेरियस फोरुक्स। इस चैप्टर में एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, आपका फोकस ही आपकी किस्मत तय करता है। जी हां, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज और एंडलेस एंटरटेनमेंट ने हमारा ध्यान बिखेर दिया है। और जब ध्यान बिखरता है तो जिंदगी भी बिखर जाती है। ध्यान का बिखराव, शॉर्ट एनर्जी का नुकसान। मान लीजिए आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन आप हर घंटे में 5 अलग अलग चीजों पर ध्यान लगा रहे हैं। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, कभी यूट्यूब खोलना, फिर थोड़ी देर काम, फिर व्हाट्सएप। तो आपका दिमाग किसी एक चीज में डीपली घुस ही नहीं सकता। फोकस्ड माइंड, डीप रिजल्ट्स। डिस्ट्रैक्टेड माइंड, शैलो लाइफ। फोकस करना क्यों जरूरी है? अगर आप काम में फोकस नहीं कर पाते तो आप मीडियोकर बने रहेंगे। अगर आप रिलेशनशिप्स में ध्यान नहीं देते तो कनेक्शन खो जाएगा। अगर आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं रखते तो वो सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाएंगे। डैरियस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपको आपकी असली जिंदगी से दूर ले जाते हैं, फोकस आपको अपनी पोटेंशियल के पास ले जाता है। डिस्ट्रैक्शंस आपको कंगाल बना रही हैं। वो कहते हैं ना, जो ध्यान हटाता है वो आपको लुटाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखने बैठते हैं और कब 1 घंटे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। एक छोटी सी नोटिफिकेशन माइंड को इतनी बार डाइवर्ट करती है कि डीप काम कभी हो ही नहीं पाता। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका टाइम नहीं खाता, वो आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी खत्म करता है। फोकस को बढ़ाने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। 1, डेली डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखें जिसमें कोई फोन, कोई सोशल मीडिया, कोई एक्सटर्नल नॉइज ना हो, बस आप और आपका काम। 2, वन थिंग रूल। हर दिन सुबह तय कीजिए,
आज की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और फिर बस उसी पर ध्यान दीजिए। 3. डीप वर्क टाइम स्लॉट बनाइए। अपने दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे सेट कीजिए जिसमें आप अनइंटरप्टेड काम कर सकें। उस समय फोन साइलेंट रहे और माइंड सिर्फ एक टास्क पर फोकस्ड रहे। 4. एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए। वर्कप्लेस से अननीडेड चीजें हटा दीजिए। जितना क्लटर कम होगा, उतना फोकस बढ़ेगा। 5. माइंड को ट्रेन कीजिए। मेडिटेशन और जर्नलिंग से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति अचानक नहीं आती। हर दिन 10 मिनट की ध्यान मेडिटेशन प्रैक्टिस और शाम को जर्नलिंग करने से आपका दिमाग और क्लैरिटी से भर जाएगा। रियल टॉक, फोकस सिर्फ एक्शन नहीं, एक एटीट्यूड है। फोकस करने के लिए सिर्फ फोन बंद करना काफी नहीं है, माइंडसेट भी रीसेट करना पड़ता है। अपने दिमाग से ये पूछिए, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं? अगर हां, तो सवाल है, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से लड़ने को तैयार हूं? डैरियस कहते हैं, अगर आप दुनिया की अटेंशन इकॉनमी में अपने अटेंशन को बेचते रहेंगे तो खुद की इकॉनमी कभी नहीं बना पाएंगे। चैप्टर 6 से एक्शन स्टेप्स। हर दिन एक डीप फोकस आवर सेट करें। सोशल मीडिया यूज को लिमिट करें। फिक्स स्लॉट्स में यूज करें। वन थिंग रूल अडॉप्ट करें। एक दिन एक प्रायोरिटी डेली जर्नल में नोट करें कि आप दिन भर में कहां कहां डिस्ट्रैक्टेड हुए। मेडिटेशन की हैबिट डेवलप करें। निष्कर्ष, फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डेली कमिटमेंट है। हर दिन जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, तब आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम्स को हां कहते हैं। फोकस बनाइए अपना हथियार और दुनिया में कार्व करिए अपनी एक अलग पहचान। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को जीतना सबसे बड़ी जीत है। डेरियस फोरो इस चैप्टर की शुरुआत एक जबरदस्त लाइन से करते हैं, डिसिप्लिन वो पुल है जो गोल्स को हकीकत से जोड़ता है। हर इंसान के पास ख्वाहिशें होती हैं। कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है। लेकिन इन सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के बीच में जो एक चीज खड़ी होती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों इतना मुश्किल लगता है? क्योंकि ये वो काम है जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन करना जरूरी होता है। सुबह जल्दी उठना जबकि नींद आ रही हो, वर्कआउट करना, जब मन ना हो किताब पढ़ना, जब यूट्यूब पर न्यू वीडियो आया हो खर्चे से बचना, जब ऑनलाइन सेल चल रही हो। डिसिप्लिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और इसी वजह से बहुत से लोग इसे टालते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत समझो। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक सजा समझते हैं, जैसे कोई सोल्जर वाला रूटीन। लेकिन डैरियस कहते हैं कि डिसिप्लिन एक गिफ्ट है, एक शक्ति है। डिसिप्लिन इज चूजिंग योर सेल्फ ओवर योर अर्जेस। जब आप डिसिप्लिन रहते हो तो आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, आप अपने फ्यूचर को कमांड करते हो। सेल्फ डिसिप्लिन के 3 स्तर हैं। 1, फिजिकल डिसिप्लिन, बॉडी को कमांड करना, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, जंक फूड से बचना, ये सब फिजिकल डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स हैं। आपका बॉडी आपके रूल्स माने, ना कि आप उसके आलस के। 2, इमोशनल डिसिप्लिन, गुस्से, उदासी, टाल मटोल को कंट्रोल करना। कभी कभी आपका मूड आपको काम से रोकता है। डैरियस कहते हैं, डोंट लेट टेम्पररी फीलिंग्स सैबोटाज योर परमानेंट गोल्स। तीसरा, मानसिक अनुशासन, फोकस को बनाए रखना। जब आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं, जब आप डिसाइड करते हैं कि आज सिर्फ ये काम पूरा करना है, तब आपका मानसिक अनुशासन सक्रिय होता है। प्रैक्टिकल टिप्स तैयार करें। सेल्फ डिसिप्लिन 1, माइक्रो हैबिट्स से शुरुआत करें। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, धीरे धीरे ग्रो होता है। 5 मिनट की रीडिंग, 10 मिनट की वॉक, छोटी आदतें पावरफुल होती हैं। 2, डेली रूटीन लिखें और उस पर टिकें। हर दिन के लिए एक तय रूटीन बनाइए। जो लिखा गया है उसे फॉलो करना आसान होता है। 3, डिले ग्रेटिफिकेशन, मजे को थोड़ी देर बाद रखें, इंस्टेंट प्लेजर से बचिए। पहले काम फिर रिवॉर्ड, यही डिसिप्लिन का फॉर्मूला है। 4, ट्रैक प्रोग्रेस, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने अपने आप को कितनी बार जीतने दिया।
सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप डिसिप्लिन डिसीजंस लेते हैं तो आप अपने गोल्स को इज्जत देते हैं और इनडायरेक्टली खुद को। डिसिप्लिन का मतलब है मैं अपनी इच्छाओं से ज्यादा अपने प्रिंसिपल्स को मानता हूं। डैरियस फोरो कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन isn't about forcing yourself. It's about trusting your future self. चैप्टर 7 से एक्शन स्टेप्स। एक डेली स्केड्यूल बनाइए और उस पर टिकिए। हर दिन एक माइक्रो हैबिट ऐड कीजिए। इंस्टेंट प्लेजर को कॉन्शियसली डिले कीजिए। हर हफ्ते डिसिप्लिन स्कोर का सेल्फ रिव्यू कीजिए। 0 से 10। रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू स्टिक टू डिसिप्लिन। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। निष्कर्ष, स्वनियंत्रण बोरिंग लग सकता है, लेकिन यह वही ताकत है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब आप हर दिन अपने आप को प्रूव करते हैं तो धीरे धीरे दुनिया को दिखाना भी अननेसेसरी हो जाता है। डिसिप्लिन इज हार्ड बट रिग्रेट इज हार्डर। तो अब सवाल यह है, क्या आप वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो आसान है लेकिन बाद में पछतावा देती है, या वो जिंदगी जो अब मुश्किल है लेकिन आगे चलकर आपको गर्व देती है? चैप्टर 8, कंफर्ट जोन, जहां ग्रोथ की मौत होती है। डैरियस फोरो की यह फिलॉसफी बहुत साफ है। अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ऑर्डिनरी कंफर्ट छोड़ना होगा। इस चैप्टर की शुरुआत वो एक पावरफुल कोट से करते हैं, यू कांट इंप्रूव योर लाइफ विदाउट इंप्रूविंग योर सेल्फ, एंड यू कांट इंप्रूव योर सेल्फ वाइल स्टेइंग कंफर्टेबल। अब सोचिए, ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? एक स्टेडी जॉब, वीकेंड्स पर आराम, ज्यादा रिस्क ना लेना, सेफ खेलना। यही तो कंफर्ट जोन है। लेकिन सवाल यह है, क्या कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान दुनिया में कुछ बड़ा कर पाया है? शायद नहीं। कंफर्ट जोन का साइकोलॉजी। कंफर्ट जोन एक मानसिक स्थान है जहां हम खुद को सुरक्षित, परिचित और सुरक्षित महसूस करते हैं। यहां हमारे भावनाएं डिस्टर्ब नहीं होते, हमें चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यही वो जगह है जहां ग्रोथ रुक जाती है। डैरियस कहते हैं, योर कंफर्ट इज योर केज। हमें लगता है हम सेफ हैं, लेकिन असल में हम अपनी कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे मार रहे होते हैं। रियल ग्रोथ शांस डिस्कंफर्ट में रहना। जैसे जिम में मसल्स तब बनते हैं जब आप वेट उठाते हैं, वैसे ही जिंदगी में ग्रोथ तब होती है जब आप मुश्किल डिसीजंस लेते हैं, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस फेस करते हैं और उस डर का सामना करते हैं जो आपको पीछे खींच रहा है। आपकी सक्सेस अनकंफर्टेबल एक्शन से शुरू होती है। स्टेज पर बोलना, रिजेक्शन फेस करना, रिस्क लेना, न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करना, लोगों की सोच से ऊपर उठना। डैरियस कहते हैं, ग्रोथ इज ऑलवेज जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट। कंफर्ट वर्स करेज, दो रास्ते, एक जिंदगी। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। कंफर्ट चुनिए, आसान डिसीजंस, कोई रिस्क नहीं, लेकिन रिग्रेट जरूर मिलेगा। करेज चुनिए, मुश्किल डिसीजंस, डर लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। जो लोग करेज चुनते हैं वो ही जिंदगी में ग्रेटनेस तक पहुंचते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। 1, हर हफ्ते एक डर का सामना करें। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछें, इस हफ्ते ऐसा क्या किया जिससे मुझे डर लगता था? पब्लिक स्पीकिंग, किसी को नो कहना, नई स्किल सीखना, कोई भी डिस्कंफर्ट चुनिए। 2, ग्रोथ ट्रैकर बनाएं। हर अनकंफर्टेबल काम के बाद एक जर्नल एंट्री करें। क्या सीखा, क्या महसूस किया, क्या आगे बढ़ा? 3, असहजता को सामान्य बनाएं। शुरुआत में दिक्कत होगी, डर लगेगा, लेकिन अगर आप इसे रूटीन बना दें तो असहजता भी सुविधा लगने लगेगा। 4, सुविधाजनक चीजें छोड़ने का अभ्यास करें। सोशल मीडिया स्क्रॉल कम कीजिए, टीवी बिंज छोड़िए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, यानी शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़िए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसे डर लग रहा है, नई जगह, नया काम, नए लोग। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं। कंफर्ट चुने, करंट जॉब में ही सेफ रहे पर शायद बोर्ड हो जाए। करेज चुने, नई अपॉर्चुनिटी पकड़े, डर लगे लेकिन ग्रोथ की तरफ बढ़े। जो दूसरा ऑप्शन चुनेगा वही सच में अपने फ्यूचर को अनलॉक करेगा। चैप्टर 8 से टेकअवेज। कंफर्ट जोन,
एक इल्यूजन है, दिखता सेफ है लेकिन अंदर से हॉलो है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है लेकिन वही जरूरी है। हर दिन एक डिस्कंफर्ट चुनना शुरू करें, यही करेज की प्रैक्टिस है। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड हमेशा शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट के बाद आता है। निष्कर्ष, कंफर्ट जोन वो जगह है जहां ड्रीम्स मरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने, तो आपको ऑर्डिनरी कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। बी ब्रेव इनफ टू सक एट समथिंग न्यू। हर बार जब आप डिस्कंफर्ट फेस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को रिवायर करते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, और यहीं से शुरू होती है अनस्टॉपेबल ग्रोथ। चैप्टर 9, सेल्फ मास्टरी, खुद को जीतने की कला। डैरियस फोरो इस चैप्टर में एक बेहद गूढ़ और ट्रांसफॉर्मेटिव कंसेप्ट पर बात करते हैं। सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर काबू, खुद की समझ और खुद की कमजोरियों को जानकर उन्हें बेहतर बनाना। फ्रीडम isn't just about external liberty, it's about mastering the inner chaos. इस लाइन से डारियस इस पूरे अध्याय की नींव रखते हैं। वो बताते हैं कि जब तक हम अपने अंदर के डर, गौस्से, आलस से कंपैरिजन, ईगो और एक्सक्यूजेस पर काबू नहीं पा लेते, तब तक हम सच में आजाद नहीं हो सकते। बाहरी आजादी वो उस अंदरूनी आजादी, ज्यादातर लोग आजादी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। मुझे नौकरी से आजादी चाहिए, मुझे पैसों की आजादी चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। लेकिन डैरियस कहते हैं, इन सबसे पहले जरूरी है सेल्फ मास्टरी। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप कंट्रोल फ्रीक हैं, या आपके पास टाइम है लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, तो आप असल में आजाद नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर के शैतानों के गुलाम हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है? सेल्फ मास्टरी यानी अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस को समझना, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना, गलत पैटर्न्स को ब्रेक करना और खुद को डिसिप्लिन तरीके से बेटर बनाना। सेल्फ मास्टरी मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि ये जर्नी है अवेयरनेस से इंप्रूवमेंट तक। अपने आप को जानो, सेल्फ अवेयरनेस। पहला कदम सेल्फ मास्टरी की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। डैरियस एक आसान तरीका बताते हैं। हर दिन अपने आप से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज कहां मैं खुद को रोक नहीं पाया? क्या ये बिहेवियर मेरी फ्रीडम में बाधा बन रहा है? इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको अपने अंदर के पैटर्न्स का पता चलता है, जो बार बार आपकी ग्रोथ को सैबोटाज कर रहे हैं। टूल्स फॉर सेल्फ मास्टरी। 1. जर्नलिंग। हर सुबह और रात 5 मिनट के लिए अपने थॉट्स को पेपर पर उतारो। इससे मेंटल क्लैरिटी मिलती है और इमोशनल बैगेज हल्का होता है। 2. मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। हर दिन 10 मिनट का माइंड काम प्रैक्टिस आपको इमोशनल बैलेंस और कंट्रोल देता है। 3. हैबिट ट्रैकिंग। डैरियस एक सिंपल टेक्निक शेयर करते हैं। हर दिन अपने की हैबिट्स को ट्रैक करो, जैसे स्लीप, एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम, रीडिंग आदि। 4. रीफ्रेमिंग थॉट्स। नेगेटिव थॉट आया, उसे पकड़ो, पहचानो और फिर उसे रीफ्रेम करो। मैं बेकार हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अभी प्रैक्टिस चाहिए। सेल्फ मास्टरी एक डिसिप्लिन है, न कि एक डेस्टिनेशन। ये कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है। ये रोज की प्रैक्टिस है, जैसे जिम जाना, डाइट फॉलो करना या पियानो बजाना। डैरियस कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। यानी आप उतना नहीं बनते जितना आप सपना देखते हैं, आप उतना बनते हैं जितनी आपकी डेली डिसिप्लिन है। रियल लाइफ सिनेरियो। इमेजिन कीजिए, किसी इंसान को गुस्सा जल्दी आता है। वो हर बार बहस में कंट्रोल खो देता है, फिर बाद में पछताता है, अपोलोजाइज करता है, गिल्ट में डूब जाता है। अब अगर वो सिर्फ बाहरी सक्सेस की तरफ भागता रहेगा, प्रमोशन, पैसा, फेम, लेकिन अपने अंदर के इस ट्रिगर को नहीं संभालेगा, तो वो हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहेगा। सेल्फ मास्टरी यही कहती है, पहले अपने आप को ठीक करो, फिर बाहर की दुनिया अपने आप बेटर लगने लगेगी। टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 9। सेल्फ मास्टरी फ्रीडम की असली की है। अवेयरनेस, डिसिप्लिन और रेगुलर प्रैक्टिस इसकी फाउंडेशन है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को ट्रांसफॉर्म करो। यह स्लो प्रोसेस है, लेकिन परमानेंट और पावरफुल है। निष्कर्ष,
डैरियस फोरो का मैसेज क्लियर है, अगर तुम खुद को नहीं चला सकते तो कोई और तुम्हें चलाएगा। और अगर तुम अपनी इमोशंस, थॉट्स और हैबिट्स पर काबू नहीं पा सकते तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी के मास्टर नहीं बन सकते। चैप्टर 10, लाइव विद इंटेंशन। अब वक्त है असली आजादी का। डैरियस फोरो इस अंतिम अध्याय में हमें एक सिंपल लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इंटेंशन के साथ जीना। जी हां, सिर्फ जीना काफी नहीं होता, हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्यों जी रहे हैं, किस मकसद के साथ जी रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग चेन्स, इट्स अबाउट वॉकिंग अ पाथ यू चोज योरसेल्फ। क्या आप सच में अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं? डैरियस हमें बार बार यही सवाल पूछने के लिए कहता है। क्या आप अपने गोल्स कॉन्शियसली चुनते हैं या बस सोसाइटी के प्रेशर में जी रहे हैं? क्या आपके निर्णय आपके मूल्यों से संरेखित हैं? क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपके अंदर से आता है? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे जीते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, फोन स्क्रॉल करो, वीकेंड का इंतजार करो, और इसी साइकिल में सालों निकल जाते हैं। पर यह फ्रीडम नहीं, यह ऑटो पायलट है। इंटेंशन फॉक्स डायरेक्शन। जब आप अपनी लाइफ में इंटेंशनल डिसीजंस लेते हैं तभी डायरेक्शन क्लियर होती है। इंटेंशन का मतलब, मैं क्यों ये कर रहा हूं, इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा, क्या ये मेरे वैल्यूज से मेल खाता है। जब हर डिसीजन पर्पस से लिया जाए तभी हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, कंपैरिजन में नहीं पड़ते और हर सुबह क्लैरिटी के साथ उठते हैं। इंटेंशनल लाइफ जीने के 3 पावरफुल स्टेप्स। 1. क्लैरिटी अबाउट योर व्हाई। अपने क्यों को पहचानिए। आपको फ्रीडम क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? टाइम क्यों चाहिए? एग्जाम्पल, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। मैं हेल्थ इंप्रूव करना चाहता हूं ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक्टिव रह सकूं। 2. डिजाइन योर डेज। फ्रीडम लाइफस्टाइल का मतलब है आपका दिन आपकी मर्जी से चलता है, इसलिए प्लान कीजिए कब उठना है, कब काम करना है, कब रुकना है। एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ ही रियल फ्रीडम देती है, केओस नहीं। डिसिप्लिन ही आजादी लाता है। 3. कांटे नॉइस। हर डिस्ट्रैक्शन, हर टॉक्सिक पियर्सन, हर यूजलेस इंफॉर्मेशन आपको आपकी इंटेंशनल लाइफ से दूर ले जाती है। ना कहना सीखिए। अपनी एनर्जी बचाइए उन चीजों के लिए जो आपके मकसद से जुड़ी हों। इंटेंशनल लिविंग फुलफिलमेंट। जब आप अपनी जिंदगी कॉन्शियसली जीते हैं तो हर छोटी चीज मीनिंगफुल लगती है। चाहे वो सुबह की चाय हो या दिन भर का काम, आपको पता होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप दूसरों की कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं और अपनी रेस खुद तय करते हैं। डैरियस फोरो कहते हैं, योर लाइफ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लिव्ड बाय डिफॉल्ट, लिव इट बाय डिजाइन। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, डिफॉल्ट मोड से बाहर आओ और डिजाइन मोड में जियो। फाइनल कंक्लूजन, आपकी आजादी आपके चॉइसेस में छुपी है। पूरी किताब में डैरियस फोरो ने हमें बार बार एक बात सिखाई, फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आप तब आजाद बनते हैं जब आप एक्सक्यूजेस छोड़ते हैं, जब आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं, जब आप अपनी सोच, हैबिट्स और माइंडसेट को रोज थोड़ा बेहतर बनाते हैं, जब आप अपने डिसीजंस का जिम्मेदार बनते हैं और सबसे बढ़कर जब आप अपने पर्पस के साथ जीना शुरू करते हैं। बुक ऑडिबल की तरफ से। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग, डिसिप्लिन और माइंडसेट हर हफ्ते एक नई ऊंचाई तक पहुंचे, तो जुड़े रहिए बुक ऑडिबल चैनल के साथ। हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों की समरीज जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। याद रखिए दोस्तों, आजादी की शुरुआत वही है जब आप अपने जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। बुक ऑडिबल के साथ आपकी ग्रोथ की सीढ़ियां कभी रुकेंगी नहीं। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए ग्रो, रिफ्लेक्ट और बुक ऑडिबल। ब्लास्ट ऑफ बुक।